नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान के हाथों बुरी तरह हारा डोनाल्ड जे ट्रंप सांड की तरह बौखलाया घूम रहा है, क्योंकि यह खबर लीक हो गई है कि उसने अमेरिका की जनता से ईरान को लेकर झूठ बोला है। और अमेरिका से ही क्यों, पूरी दुनिया से झूठ बोला है। अब देखिए कि पहले ईरान ने उसकी पतलून उतारी और अब खुद अमेरिकी मीडिया उतार रहा है। And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. यहाँ खास तौर पर बता दें कि अमेरिकी मीडिया कोई भारत का गोदी मीडिया नहीं है। अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर या अर्नब ड्रग्स गोस्वामी नहीं है कि देशवासियों की लाशें गिरी रहेंगी और मोदी की सहलाते रहेंगे। हुजूर बताइए कहाँ खुजली हो रही है, वहीं सहला देते हैं। दूसरा बोलता है चुप, हमारे सहलाने में महामानव को ज्यादा मजा आता है। तीसरा बोलता मैंने आज ही हाथों में कोल्ड क्रीम लगाया ताकि सहलाने में नरमी का एहसास हो। इस पर मुस्कुराता हुआ महामानव कहता है मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। और आज तक के चपंडुक हो करके हंसते रहते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और सबसे बड़े टीवी चैनल CNN ट्रंप की बखिया उधेड़ रहे हैं। लिख दिया कि हमारा राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। और सच बात यह है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में अमेरिका विफल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स इस तरह की कोई खबर छापते, या आज तक ABP, इंडिया टीवी या TV 18 इस तरह की कोई बात कर दें? याद कर लीजिए, मोदी सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुए पहलगाम के बाद भारत का मीडिया किस तरह भाजपा की दलाली में जुट गया था। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप को हिला दिया। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद से ही ट्रंप मजमा लूटने में लगे हुए थे। समझ लीजिए मोदी के सिंदूर अभियान की तरह कि देखो हमने क्या कमाल काम किया है और अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया। इसी बीच खबर छप जाती है कि क्या वाकई अमेरिका के बमवर्षक विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, या फिर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने खुद लिखा कि खुफिया रिपोर्टों में ही इसे नाकाम ऑपरेशन बताया गया है। तो ट्रंप किस तरह से ऐसा दावा कर सकते हैं? ट्रंप प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को ध्वस्त कर दिया है। ट्रंप इस कदर दबाव में आ चुके हैं कि उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी और अपनी ही सरकार की उन खुफिया आकलनों के रिपोर्ट पर विरोध जताना पड़ा जिनमें ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के अमेरिकी सरकार के दावों पर संदेह जताया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन अखबारों का नाम लेते हुए, चैनल का नाम लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, फेक न्यूज CNN न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर वो इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स और CNN दोनों को जनता द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा ट्रंप ने लिखा। लेकिन उस खुफिया रिपोर्ट का क्या जो खुद ट्रंप प्रशासन ने उनके सामने रख दिया है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसी खुफिया रिपोर्ट के आकलन के आधार पर ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी बमबारी की सफलता पर सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देने की खबर बिल्कुल सही नहीं है। अखबार और चैनल दोनों ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद पूरे अमेरिका में ट्रंप की लानत मलामत शुरू हो गई। इस पर ट्रंप बौखला उठे। उन्होंने खुद दोनों मीडिया संस्थानों के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। ट्रंप ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें अमेरिकी बमवर्षक विमान B-2 को उड़ान भरते और बमबारी करते हुए दिखाया गया है। इस खास बमवर्षक विमान की खूबियां और मारक क्षमता भी वीडियो में नजर आ रही है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक पुराना गाना चल रहा है। इसके पहले अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का एक वीडियो जारी किया था। इस ऑपरेशन के जरिए 7 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। करीब 37 घंटे की उड़ान में MOP बमों और टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कहीं से भी इस वीडियो से साफ नहीं होता है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और वहां दोबारा परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाए जा सकते। आपको पता ही है कि
कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ईरान ने उस समय ये तो कहा था कि उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, लेकिन अगले ही दिन उसने ये कह दिया कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जिससे उसे परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करना पड़े। और अब तो उसने साफ साफ ही बोल दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को न तो धीमा करेगा और न ही स्थगित करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को मुंह चिढ़ाते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में बाकायदा विक्ट्री सेलिब्रेशन आयोजित किया। इस जुलूस में कोई 1.5 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान ईरानी और फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए और सुप्रीम लीडर खामनेई के समर्थन में नारे लगाए गए। इसमें हजारों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। इन महिलाओं ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का पोस्टर लहराकर अपना समर्थन जाहिर किया। अब देखिए कि जीत का दावा इजराइल भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। लेकिन हकीकत में नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को उनके देशों में गालियां पड़ रही हैं। समर्थकों के सड़कों पर आकर विजय जुलूस निकालने की बात तो दूर, ट्रंप तो संसद का सामना करने तक से भाग रहे हैं। अखबारों और चैनलों में धज्जी उड़ने के बाद उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के लिए तय गोपनीय ब्रीफिंग को टाल दिया। इसके साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ब्रीफिंग भी टाल दी गई। ये जानकारी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दी। आपको बता दें कि कानूनन ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को सीनेट में प्रस्ताव को पारित कराना था, लेकिन उन्होंने अपनी खुन्नस में इस तय प्रावधान की धज्जी उड़ा दी। अमेरिकी जनता ट्रंप की इस सनक के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ईरान के हमले का विरोध करने के लिए पिछले हफ्ते हजारों लोग पाबंदियों के बावजूद बाहर निकले। और अब CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, इसने ट्रंप को और भी नंगा कर दिया है। उनके सनक को उनके साथी और समर्थक तक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, साधारण नागरिक तो दूर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।